बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं नूर अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मेरी वीडियो बिगनर्स के लिए है। वो बच्चियां जो कि नया नया खाना पकाना सीख रही हैं और जिनको बहुत शौक है कि हर चीज़ परफेक्ट बने। आज की ये वीडियो उन बच्चियों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी किस तरह से एक एक दाना खिला खिला चावल हमारा बनेगा और बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा। तो जनाब, आज हम बनाएंगे मज़ेदार से ज़ीरा चावल, जो कि बहुत ही खुशबूदार बनेंगे, जिसको आप दाल के साथ या सालन के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी को एंड तक देखिएगा। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम हाफ़ कप के करीब ऑयल ले लेंगे। अगर आपके घर में घी इस्तेमाल होता है तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल लेने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा साबुत गरम मसाला। उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। 2 तेज़पत्ता, 4-5 काली मिर्चें और 2-3 लौंगे इसमें शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो आप गरम मसाला स्किप कर सकते हैं, सिर्फ इसमें ज़ीरा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी तकरीबन 1 टीस्पून भर के ज़ीरा आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर काला ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे शाह ज़ीरा बोला जाता है। फ्लेम को लो पर ही रखिएगा, वरना अगर तेज़ फ्लेम पर आप डालेंगे तो ज़ीरा डालते के साथ ही जल जाएगा। लो फ्लेम पर आपने इन तमाम मसालों को जो है थोड़ा थोड़ा फ्राई करना है, जब तक कि अच्छी सी प्यारी सी खुशबू नहीं आ जाती। और इस तरह से टेस्ट भी चावलों का बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये देखिए, ज़ीरे का कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा हो चुका है। अब मैं इसमें आधा गिलास के करीब पानी शामिल कर दूंगी। पानी शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे और यही वजह है कि चावल बहुत खुशबूदार और बहुत जायकेदार बनेंगे, क्योंकि पानी में पकाने के बाद तमाम मसालों का टेस्ट जो है वो पानी में आ जाएगा। अब मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगी। नमक मैंने 2.5 टीस्पून के करीब शामिल किया है। आप अपने हिसाब से नमक डालिएगा। मैंने जो यहाँ पे नमक शामिल किया है वो आधा किलो चावल के हिसाब से शामिल किया है। चावल मैंने आधा किलो बासमती राइस ले लिए थे, उनको 15 मिनट के लिए मैंने भिगो के रख दिया है। अगर आपके पास बासमती राइस है तो आप 15 से 20 मिनट भिगाइएगा, लेकिन अगर आप पौनिया या कनकी चावल ले रहे हैं, टोटा चावल ले रहे हैं, तो उसके लिए 5 से 10 मिनट भी बहुत होते हैं। लेकिन पकाने से पहले चावलों को भिगोना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो मैं इसे कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी, ताकि सारा अरोमा पानी में आ जाए। इससे चावल बहुत जायकेदार और बहुत ही खुशबूदार बनते हैं। ये देखिए, थोड़ी देर में हमारे कलर जो है पानी का कितना चेंज हो चुका है, आप देख रहे हैं। ये ज़ीरे का और गरम मसाले का कलर जो है वो येलो येलो सा पानी में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब जो चावल हमने 15 मिनट से भिगो के रखे हुए हैं, उनका पानी निथारने के बाद वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बाउल में भी थोड़ा सा पानी डाल के हम चावलों को डाल लेंगे। एक भी दाना बाउल में नहीं रहना चाहिए। अब बात आ जाती है कि चावलों को पसाते वक्त हमें पानी कितना रखना चाहिए। देखें, चावल में पानी हमारा इतना होना चाहिए कि वो चावलों की जो लेवल आ रहा है, चावलों की जो तय आ रही है, उससे तकरीबन 1 इंच पानी आपका ऊपर हो। और दूसरी टिप ये है, दूसरा तरीका ये है कि आपने जितने चावल लिए हैं उसको आप कप से या ग्लास से नाप लें। जिस भी चीज़ से आप नापें उससे डबल आपने उसमें पानी शामिल करना है। फ्लेम को हम पहले हाई कर देंगे ताकि पानी में उबाल आ जाए। ये देखिए, पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। बस चावलों में हमें हल्का सा चमचा चलाना है, हमें ज़्यादा चावलों में चमचा नहीं चलाना है। जब आप ये देखें कि चावलों में उबाल आ चुका है तो फिर आप फ्लेम को मीडियम लो की तरफ कर दीजिएगा और मीडियम लो पर ही चावल पकेंगे, लेकिन आपने चमचा उस वक्त तक नहीं चलाना है। ये देखिए, पानी आहिस्ता आहिस्ता करके लेवल में खुश्क होने लगेगा। बस जब पानी खुश्क होकर चावलों के लेवल तक आ जाए, तब हम बहुत ही हल्के हाथ से इसमें चमचा चलाएंगे ताकि नीचे के चावल ऊपर आ जाएं, जो कि पहले पक चुके हैं, और चावल अच्छी तरह से मिक्स हो सके। अभी देखें, इसमें इतना पानी है, थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे। अब बात आ जाती है कि दम किस वक्त लगाएं। दम लगाने से पहले चेक कर लीजिएगा, चावल का पानी जो है वो सिर्फ तह में रहना चाहिए। इसके अलावा दूसरी पहचान ये है कि देखें, ये सिर्फ बबल्स आपको नज़र आएंगे, पानी ऊपर नज़र नहीं आएगा इसकी सतह पर, पानी सिर्फ बेस में होगा। बस ये वक्त है, आपने चावलों को ढक देना है और तेज़ आंच पे इसकी भाप बनने देनी है। बस फिर 4 से 5 मिनट के बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और चावलों को दम पे रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं चावलों को। सबसे पहले हम इस तरह से स्पून डालने के बाद चेक करेंगे कि कहीं बेस में पानी तो नहीं है। ये देखिए, स्पून हमारा बिल्कुल साफ़ निकल रहा है, बेस में बिल्कुल भी पानी नहीं है। चावल अच्छे तरीके से दम लग चुके हैं और पक चुके हैं। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इस तरह से। यहाँ मैं आपको एक टिप और दे दूँ कि जब आप लिड हटाएं चावलों की दम लगाने के बाद, तो फ़ौरन से ही चावलों को मिक्स करना शुरू मत कर दीजिएगा। उस वक्त चावलों में भाप बहुत ज़्यादा होती है और चावल टूटने का डर होता है। 3 से 4 मिनट रह जाइए, ऊपर की भाप ख़त्म हो जाए तो फिर आप चावलों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
बस अब चावलों को हम डिश आउट कर लेते हैं। देखिए एक एक दाना अलग अलग और खिला खिला है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार से ये चावल हैं और खुशबू तो इतनी बेहतरीन इसमें से उठ रही है कि बस दिल चाह रहा है कि सादे ही खा लें। इन चावलों को आप रायते के साथ, टमाटर की चटनी के साथ वैसे भी खा सकते हैं। इसके अलावा दाल या किसी भी शोरबे वाले सालन के साथ तो ये लगते ही बेस्ट हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने अपनी वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को ज़ीरे वाले चावल बनाने की रेसिपी बताई है, एक एक बात को बहुत डिटेल से समझाया है और आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपकी नज़र में कोई बिगनर है तो उसको भी शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर आपको बिगनर्स के लिए और भी बहुत सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। मैंने अपने चैनल पर आटा गूंदने की रेसिपी भी शेयर की है कि परफेक्ट रोटियाँ बनाने के लिए सॉफ्ट आटा किस तरह से गूंदा जा सकता है। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर बिगनर्स के लिए चिकन बिरयानी की रेसिपी भी शेयर की है, बहुत ईजिली, जिसको फॉलो करते हुए कोई छोटे से छोटा बच्चा भी जो है वो चिकन बिरयानी बना सकता है। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर अक्सर मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे रेगुलरली आपको मेरी वीडियोस नोटिफिकेशन की सूरत में मिल जाया करेंगी। चलिए तो फिर इजाज़त दीजिए। नूर को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आऊँगी इंशाअल्लाह ताला अच्छी और यूनिक सी रेसिपीज़ को लेकर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।